ये लीजिए। क्या नौटंकी चल रही है? आजकल इनका कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मैं काफी समय से देख रही हूँ दोनों के बीच लव एक्सचेंज हो रहा है, वो भी बलून के जरिए। तुम्हें पता है, मेरी माँ एक कहावत कहती है कि बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है, उसे लगता है उसे कोई नहीं देख रहा। इनका कुछ करना ही पड़ेगा। आज के बाद विराट जननी का चेहरा ना देख पाए और जननी विराट की शक्ल। एक तीर से दो निशाने। सुनो पूजा, मैं कहती हूँ वैसा करो। बच्चों, ये बलून ले जाके दीदी को दो, आराम से जाना। जाओ, संभल के। हाँ ठीक है अंकल। जाओ, हाँ। हाय बच्चों, ये बलून मुझे दे दो और ये बलून तुम लोग रख लो। हाँ, और भैया से कहना कि दीदी ने प्यार से दिया है, ठीक है? जाओ। ठीक है दीदी। वेरी गुड।
जननी, जननी, जननी क्या हुआ? जलन हो रही है। जननी, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप जाकर मेरी दीदी और अंकल को बुलाइए। उन लोग को बुलाने का समय नहीं है अभी। चलो चलते हैं हम लोग। जल्दी उठो जननी, हॉस्पिटल चलते हैं हम। नहीं, प्लीज प्लीज जाकर उन्हें बुला कर लाइए। जननी, ऐसी हालत में तुम्हें सबसे पहले डॉक्टर को दिखाना है। चलो जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं लेके चल रहा हूँ तुम्हें। चलो। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कहाँ हो तुम? बोलिए मालिक। किसने इस तरह से गाड़ी पार्क करवाई है? मेरी गाड़ी कहाँ है? जल्दी लेके आओ। मालिक, किसी ने भी कार की चाबी नहीं दी। कैसे काम करते हो तुम? गेट लॉस्ट। सॉरी मालिक। सब लोगों ने किस तरह से अपनी गाड़ी पार्क कर रखी है। मैं अपनी गाड़ी कैसे निकालूं? शे, अभी क्या करूं मैं? ठीक है, कैब नहीं तो ऑटो ही सही। जननी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बिल्कुल भी टेंशन मत लो तुम। कैब नहीं तो ऑटो मिल ही जाएगी। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। 5 मिनट में हम हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। एक भी गाड़ी नहीं दिखाई दे रही है। जननी, 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 कोई तो ऑटो आ रहा है। ऑटो, ऑटो, ऑटो। अर्जेंटली हॉस्पिटल लेकर के जाना है। प्लीज 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 रुक जाओ, प्लीज। आइए बैठिए। जननी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। भाई साहब जल्दी करिए, किसी भी हॉस्पिटल में चलिए। जल्दी करिए प्लीज, जल्दी ठीक करिए। है, मैं लेकर चलता हूँ। हाँ, खाना भी हो गया है। अब हम चलें क्या? हाँ चलते हैं। हाँ श्योर अंकल। वो सब तो ठीक है, पर जननी कहाँ है? अरे, मुझे लगा था वो तुम्हारे साथ होगी। हमारे साथ? हम सोच रहे थे कि आपके साथ होगी। अरे रे, वो कहीं नहीं गई होगी। हाँ जी। प्रणव, वो यहीं कहीं होगी। तुम और तुम्हारे फ्रेंड जाकर उसे ढूंढो। ठीक है, चलो मधु, ढूंढते हैं। ठहरिए अंकल, मैं उसे फोन करके देखती हूँ। फोन नहीं उठा रही है अंकल। पहले वो विराट के साथ थी, एक बार उसे भी फोन करके देख लो। डैड, जननी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तुम एक बार विराट को फोन करके देखो। हाँ, 1 मिनट। छे, अरे ये कहाँ चली गई? नंबर बिजी आ रहा है अंकल। छे, 1 मिनट 1 मिनट, मैं जननी को एक बार फिर से कॉल करके देखती हूँ। क्या हुआ बेटी? फोन नहीं उठा रही। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है, विराट कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो शायद यहीं कहीं होगा। काफी लोग आए हुए ना, हाँ। सबका स्वागत करने में लगा होगा। हाँ सही है, चलती हूँ। नमस्ते। ठीक है। ठीक हाँ, है जी, मैडम, जी, मिलते जी। हैं। श्याम सुंदर, सब लोग उसके बारे में पूछ रहे हैं। कितना अजीब लग रहा है मुझे। कहाँ है वो? फोन करो उसे। मैडम, कॉल कनेक्ट ही नहीं हो रहा है उसका। छे,
उसके साथ रहना चाहिए था ना। आपको क्या कर रहे थे आप? मैं तो उसके साथ ही था मैडम, लेकिन पता नहीं अचानक कहाँ चला गया। पूजा, अब सही मौका हाथ में आ रहा है। उसे मैं कैसे इस्तेमाल करने वाली हूँ, देखती जाओ। यही रुको, मैं आती हूँ। एक बार और फोन करके देखो। आंटी, हाँ क्या हुआ? आप इतनी टेंशन में क्यों लग रही है? नीली, विराट तुम्हारे साथ नहीं है क्या? एक्चुअली विराट कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। उसका फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करें अभी? आंटी, आपको कैसे समझाओ, कुछ समझ नहीं आ रहा। बट पहले ही विराट और जननी दोनों एक साथ कहीं जा रहे थे। जननी वही विलासिनी फैमिली की लड़की है, वही ना? विलासिनी जो फॉरेन रिटर्न बोल रहे थे, वही ना? हाँ, उनके ही परिवार की है। सही कहा। कहाँ गए हैं कुछ पता है? कहाँ गए हैं मुझे नहीं पता, बट जननी के होने के वजह से विराट ने हम सब से पार्टी में ठीक से बात तक नहीं की। आंटी, वो दोनों बहुत क्लोज बर्ताव कर रहे थे, मैंने खुद देखा। आप कोई भी टेंशन मत लीजिए, वो थोड़ी देर में ही आपके सामने आ जाएगा। वो यहीं कहीं आसपास गया होगा। मैं उसे बुलाकर अभी लाता हूँ। 1 सेकेंड, मैं अभी गया और अभी आया। आंटी, आ जाएगा। अरे जरा जल्दी करिए भैया, प्लीज जल्दी चल करिए। रहा है। जन्नी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जननी, भैया भैया प्लीज जल्दी करिए। जननी, जननी आंखें खोलो। जननी, चलो भैया नूरी। भैया जल्दी करिए प्लीज। पास में कोई भी हॉस्पिटल हो, चलिए जल्दी करिए भैया प्लीज। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। कुछ नहीं होगा जन्नी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आई एम सो सॉरी जननी, मेरी वजह से ये सब हुआ है। इन सब की वजह मैं ही हूँ। मैं वादा करता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, किसी भी कीमत पर। ओके? जलन हो रही है। ओह माय गॉड, अब क्या करूं मैं? फर्स्ट एड कर सकते हैं। या प्लीज, मैं अभी कॉल करता हूँ। हाँ, अब दर्द हो रहा है। हेलो हेलो राम। दर्द हो रहा है। हाय विराट, क्या बात है इस वक्त? राम, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी क्लोज फ्रेंड का हाइड्रोजन गैस ब्लास्ट होने की वजह से पूरा चेहरा जल गया है। उसे बहुत दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। आई सी। तो फिर एक काम करो, साफ सुथरा प्लेन वाटर से क्लीन करके जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर आओ। मैं वहीं पर हूँ। स्टार के हॉस्पिटल जानते हो ना? अरे तुम्हारे घर के पास में है ना, वही। ओ यस, मैं हॉस्पिटल पहुंचने के लिए निकल चुका हूँ, लेकिन अभी बहुत दूर हूँ। यार कोई मेडिसिन हो तो प्लीज बता सकता है क्या? देखो, इसका फर्स्ट एड तो वैसे सिर्फ प्लेन वाटर, ये बस इतना ही है। अगर ज्यादा बर्निंग सेंसेशन हो रहा है तो जल्द से जल्द मेडिकल स्टोर में जाकर कोई भी बर्निंग ऑइंटमेंट लगाओ। वो हर मेडिकल स्टोर में मिलता है। उसे अप्लाई करो और जल्दी लेकर आओ, फास्ट। ओके ओके, ऐसा है क्या? थैंक यू सो मच। जननी, भैया कोई मेडिकल स्टोर हो तो प्लीज वहां साइड में लगाइएगा ना। कहाँ चली गई वो? होगी, कहीं दिखाई नहीं दे रही प्रणव, है। जननी मिली क्या? नहीं, कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे वैसे देवसेना, अपनी बहन को हर वक्त सिर पे बिठाकर घूमती हो ना, आज इतना भी ध्यान नहीं रख पाई। विलासिनी, इस वक्त ये बोलने की बात है क्या? हाँ। ठीक है, चलो राजेश्वरी जी से पूछते हैं। चलो मॉम। राजेश्वरी जी, अब हम निकलते हैं। जाइए।
जननी नहीं दिखाई दे रही है, बहुत देर वो हो कहाँ गई। दिखाई देगी? एक इज्जतदार लड़की कभी इस तरह का काम नहीं करती। किस तरह का काम आंटी? कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी बहन उस तरह की लड़की नहीं है। कोई भी लड़की इस तरह की लड़की नहीं होती, लेकिन उम्र ऐसा करवाती है। अट्रैक्शन, लड़का अच्छा है सिर्फ यही बात नहीं, वो कितना जमीन जायदाद वाला है ये उस तरह की लड़कियां अच्छी तरह से जानती हैं। मेरे बेटे के कहने की वजह से तुम लोगों को अंदर आने दिया, लेकिन वो मेरे बेटे को लुभाकर कहीं ले गई है। आप बड़ी हैं आंटी, इस तरह की बातें मत कीजिए प्लीज। क्या बकवास कर रही हैं आप? वैसे भी मेरी बहन आपकी बेटी के साथ गई है, ये कैसे कह सकती हैं आप? ये रॉयल राजेश्वरी प्रूफ के बगैर कुछ नहीं बोलती। करोड़ों का बिजनेस करने वाली अपने बेटे पर ध्यान नहीं देगी क्या? अच्छा, तो जननी विराट को अपने साथ लेकर भाग गई क्या? प्रूफ मांग रही है, प्रूफ। तुम्हें प्रूफ ही चाहिए ना, वो भी देती हूँ। नीली, इसकी बहन वही वो जननी विराट के साथ कहाँ गई है, क्या कर रही है, जरा इन्हें समझाओ। आंटी, विराट और जननी बहुत क्लोज होते जा रहे थे, मैंने खुद देखा है। वो दोनों इतने क्लोजली बात कर रहे थे कि सबके सामने मैं बता भी नहीं सकती। छह, तुमने अपना रंग दिखा ही दिया ना। मेरी बहन को बदनाम करने के लिए कर रही हो ना ये सब कुछ, हाँ? अरे तुम जैसी लड़की से उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? छी! मैडम, विराट को बाहर जाते समय सिक्योरिटी गार्ड ने देखा था। हाँ मैडम, एक लड़की को उठाकर लेकर आए थे मालिक। गाड़ी निकालने की सोच रहे थे, लेकिन बाकी गाड़ियाँ बीच में खड़ी होने की वजह से उस लड़की को उठाकर रोड की तरफ भाग गए वो। ए, तुम क्या कर रहे थे? रोकने को नहीं हुआ उन्हें? मैं उन्हें कैसे रोक सकता हूँ मैडम? वैसे भी वो लड़की ने ड्रिंक किया था मैडम। ये क्या बोल रहा है ये? श्याम सुंदर, पहले इसे नौकरी से निकाल दो। ए, जाओ तुम, जाओ यहाँ से। अब पता चल गया ना तुम्हारी बहन कैसी है वो। देखिए, हमारी लड़की ऐसी नहीं है। कुछ तो जरूर हुआ है, हम दोनों को मिलकर उसे ढूंढना होगा। क्या ढूंढना है? वो सब नहीं होगा, तुम लोगों को ही मेरे बेटे को ढूंढकर लाना होगा बस। मेरे बेटे को अगर भगाने के बारे में सोचा भी ना, तो इसका नतीजा क्या होगा ये तुम लोग सोच भी नहीं सकते। देखिए, इस तरह गुस्सा करना ठीक नहीं है। अगर आप जैसा बोल रही हैं वैसा हुआ तो दोनों एक साथ होने चाहिए। मुंह बंद रखो अपना। देखो, तुम लोग क्या करोगे क्या नहीं ये मैं नहीं जानती, मुझे मेरा बेटा चाहिए बस। भैया, यहाँ एक मेडिकल शॉप है, प्लीज यहीं रुकिए। जननी, तुम ऐसे ही लेटी रहो, मैं अभी आता हूँ। सर, बोलिए सर। एक बर्निंग ऑइंटमेंट दीजिएगा, डॉक्टर ने बोला है, प्लीज। सॉरी सर, क्लोजिंग टाइम में नहीं दे सकता। सर, डॉक्टर ने कहा है बहुत अर्जेंट है, प्लीज बात समझिए। सर आगे देखिए, 24 आवर्स मेडिकल कोई तो खुला होगा। सर बहुत इमरजेंसी है, मेरी फ्रेंड का चेहरा जल गया है, उसे अभी दवा लगानी ही पड़ेगी, बात समझिए प्लीज। सर क्लोजिंग टाइम में नहीं दे सकता हूँ। सर मेडिकल का शटर क्लोज कर रहा हूँ, कोई और मेडिकल देख लीजिए ना सर। अबे, तू देगा या नहीं देगा? मैं नहीं दे सकता सर, क्या करेंगे आप? तू जानता है मैं कौन हूँ? आप कोई भी हो, मुझे क्या। मैं जिम ट्रेनर हूँ, एक जोर का पंच दूंगा ना तो कोई भी पेन किलर काम नहीं आएगा, याद रखना ये। तू दे रहा है या नहीं दे रहा है? सर बात बात पर आप गुस्सा क्यों हो रहे हो सर? मेडिकल है ना दवा बेचने के लिए, देता हूँ ना सर। आप जल्दी दे। सर लीजिए सर। अगर ये पहले दे दिया होता तो अब तक हम हॉस्पिटल पहुंच गए होते। सॉरी सर।
भैया चलिए चलिए जल्दी चलिए। जननी चलिए भैया चलिए। ये क्या कह रही है? हमारी जन्नी भी तो दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, अगले 1 घंटे में मेरा बेटा मेरे सामने होना चाहिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। आप लोगों ने अब तक मेरा गुस्सा देखा नहीं है। आपकी बेटी पर किडनैपिंग का केस फाइल करके उसे जेल भिजवा दूंगी, समझे? ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? आप खुद एक औरत होकर दूसरी औरत पर इस तरह का इल्जाम लगा रही हैं। मेरी बहन की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हैं आप। शर्म नहीं आती आपको? हाउ डेयर यू! भविष्य के बारे में बात कर रही हो? भविष्य के बारे में? तुम लोग इस बारे में सोचते भी हो? जाकर पहले मेरे बेटे को ढूंढ कर लाने के बारे में सोचो। मिनिस्टर अभी भी पार्टी में मौजूद हैं। हर एक को शनि दिशा दिखा दूंगी। आपकी बातें बिल्कुल सही नहीं है। सुनो बेटी देवसेना, गुस्से में कोई भी फैसला लेना ठीक नहीं है। हमारी चीजों को हमें ही बचाना चाहिए। चलो चलो चलते हैं। दर्द हो रहा है, भैया थोड़ा जल्दी करिए ना प्लीज। बहुत दर्द हो रहा है। ओह शिट, ये क्या हो गया? मैं तो भूल ही गया, देवसेना को फोन करना चाहिए था। अरे यार क्या करूं मैं? अब एक बार फोन करके देखता हूँ। वो लोग तो अभी पार्टी में ही होंगे। ओह शिट, स्विच ऑफ हो गया। अब क्या करूं मैं? अब चल रहा है। ऑइंटमेंट। अब रोने का क्या फायदा? जो बेइज्जती हुई है वो काफी नहीं है? और क्या क्या झेलना पड़ेगा? चुपचाप अमेरिका में रहते तो अच्छा होता। विलासिनी, तुम जरा चुप रहोगी क्या? इस समय ये बात करनी चाहिए? अब हम लोग उसे कहाँ पर ढूंढें? ढूंढना ही पड़ेगा ना, हम उसे मरने के लिए छोड़ भी नहीं सकते। फूटी किस्मत। देखिए, मेरी बहन कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैं उस लीली को देखकर समझ गई थी, उसके पीछे उसका कुछ हाथ है। हाँ सही कहा, शेर के सामने जाकर बकरा खुद बलि चढ़ गया, ऐसी बात हो गई। उनका लेवल क्या है, हमारा लेवल क्या? अब आगे क्या करना है उसके बारे में सोचो। आपने विराट और जननी को देखा क्या? कौन मैडम? छोटे मालिक? हाँ, क्या आपने उन दोनों को देखा? वो किसी लड़की को लेकर हॉस्पिटल में जा रहे थे मैडम। किस हॉस्पिटल में गए हैं पता है? वो पता नहीं सर। आस पास में कौन सा हॉस्पिटल है? इधर पास में एक गेटवेल हॉस्पिटल है। ओके, गेटवेल हॉस्पिटल कह रहा है, वहीं चलते हैं। चलो चलते हैं। चलिए हॉस्पिटल चलते हैं।
नर्स, डाइक्लोफेनिक पेन पहले किलर ही दिया दे दिया क्या? डॉक्टर। सिस्टर, लाओ दो मुझे। नर्स, फौरन इनकी स्किन ब्लड टेस्ट सैंपल के लिए निकालो। ओके डॉक्टर। एनीवे, चार्ज तो हो गया। सबसे पहले जननी की फैमिली को इस बारे में बताता हूँ। किसे बताऊं मैं? हाँ, देवसेना। एक्सक्यूज मी, जननी नाम की कोई पेशेंट यहाँ पर आई है क्या? मैडम आईसीयू में हो सकती हैं, चेक करके बताती हैं। क्या कहा? आईसीयू में एडमिट है। अरे, देवसेना यहाँ पर? देवसेना सर! विराट, मेरी बहन को क्या हुआ है? मेरी बहन कहाँ पर है? बोलो। अब देवसेना, मैं अभी अभी तुम्हें ही कॉल कर रहा था। ये देखो, डायल भी किया है। जननी ऊपर आईसीयू में एडमिट है। वहाँ किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। मेरी बहन को क्या हुआ है? वो आईसीयू में क्यों है? अब देखो, टेंशन मत लो। बलून ब्लास्ट होने की वजह से उसका चेहरा थोड़ा सा जल गया है, और कुछ नहीं। अरे बाप रे! मुझे अभी मेरी बहन को देखना है। विराट, हम उसे संभाल लेंगे। मेहरबानी करके आप जाइए। अभी तक आपने जो किया उसके लिए थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं देवसेना, मैं यही रहता विराट, हूँ। आप चले जाइए। आप यहाँ पर रहेंगे तो आपके घर वाले घबरा जाएंगे। जाइए। कोई बात नहीं सर, मैं आप लोगों के साथ ही रहता हूँ। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? मेहरबानी करके आप जाइए। आपकी माँ ने जो सुलूक किया वो काफी है। विराट, हाँ, तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। बोलो राम, क्या बात है? एक मिनट। हाँ, हाँ मॉम। विराट, बोलिए मॉम। कहाँ हो तुम? देखो, जहाँ कहीं भी हो, अभी के अभी घर आ जाओ। मॉम, वो क्या है कि मैं... देखो, बहाना मत बनाओ, चुपचाप घर आ जाओ। ओके? वो क्या है ना मॉम, बोल रही हूँ ना, डोंट गिव एनी रीजंस। मेरी बात तुम्हारी समझ में आ रही है ना? जल्दी से घर आ जाओ। तुम्हारी बर्थडे पार्टी है, तुम खुद ऐसे ट्रीट करोगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ये पता है ना? चुपचाप बिना कुछ बोले सीधे घर आ जाओ। मॉम। आपकी माँ ने फोन किया है ना? आप जाइए, हम जननी को देख लेंगे। विराट, इस केस के बारे में तुमसे बात करनी है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। मैं पेशेंट की बहन हूँ। जो कुछ भी हो आप मुझसे कहिए। इनका पेशेंट से किसी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है। जस्ट लेट हिम गो। आपसे ही कह रही हूँ, प्लीज विराट, आप जाइए यहाँ से।
जननी, ये सब क्या हो गया जननी? थोड़ा संभल कर रहना चाहिए था ना। कैसे हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा दीदी। छोटे बच्चों की तरह बलून फुलाने क्यों गई थी? अंकल, बलून फुलाते वक्त नहीं हुआ ये। किसी बच्चे ने एक बलून लाकर दिया था, उसी से हुआ। तभी विराट भगवान जैसे आकर मुझे फौरन यहाँ लेकर आ गए। मेरा चेहरा बहुत जल रहा था। विराट कहाँ है दीदी? वो घर चला गया है। उसका वहाँ काफी लोग इंतजार कर रहे थे ना। अभी लेट हो गया है, आप लोग प्लीज बाहर जाइए, डॉक्टर भास्कर ने कहा है। जननी, संभल कर रहना। कितने अजीब है वो लोग। मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे इससे भी तो दिमाग होना चाहिए। पता नहीं कैसे लोगों से रिश्ता जोड़ लिया इसने। मैडम, हमारे विराट बाबू ऐसे नहीं हैं। आप उनके बारे में गलत सोच रही हैं मैडम। देखो, बेकार में उसकी तरफदारी मत करो। वो लड़की कितने दिनों से इसके पीछे पड़ी है बताओ? वो लड़की भी वैसी लड़की नहीं है मैडम। आप बेकार में उस पर शक कर रही हैं। श्याम सुंदर, तुम बोल रहे हो इसलिए मैं चुप बैठी हूँ। अगर कहीं उनके बीच में प्यार है, ये बात सच हुई ना, तो मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। मॉम, मैं जानता हूं आप मुझ पे बहुत गुस्सा है, लेकिन मैं क्या करूं? हालात ही कुछ ऐसे थे। अब आपको कैसे समझाऊं? हो गई तुम्हारी सोशल सर्विस, या फिर और कुछ करना अभी बाकी रह गया है? मॉम, ये ह्यूमैनिटी है। हाँ, ह्यूमैनिटी है, लेकिन वहाँ कोई और नहीं था क्या? अरे 10-12 ड्राइवर्स भी थे, हाथ पैर दबाने वाले सर्वेंट भी थे। उन सबको छोड़कर तुम्हारा जाना जरूरी था? देर का काम अंधेर होता है, ऐसा हमारे विराट साहब ने साबित कर दिया है मैडम। श्याम सुंदर, क्या है ये? जले पर नमक छिड़क रहे हो? विराट, हमारे हालात के बारे में जरा भी तुमने सोचा है क्या? कॉल करने पर पिक क्यों नहीं कर रहे थे फोन? मॉम, फोन की बैटरी लो हो गई थी, फोन स्विच ऑफ हो गया। देखो विराट, बहाना बनाना इजी है। उसी दिमाग से हमारे स्टेटस के बारे में एक बार सोच कर देखो। आगे से कभी भी इस तरह का काम मत करना। और 2 स्लाइस रखूं? नहीं चाहिए दीदी। गुड मॉर्निंग जन्नी मैम, Good morning. कैसी हैं आप? रात को अच्छी नींद आई ना? हाँ, नई जगह है ना, तो थोड़ी कम नींद आई। अभी चेहरे पर जलन या दर्द ऐसा कुछ नहीं है। मैडम फ्रेश अप हो जाने दो, उसके बाद करती हूँ। ओके।
जननी, 1 मिनट में नर्स से बात करके आती हूँ, तुम ये खा लेना। नर्स, 1 मिनट। हाँ, बोलिए मैडम। वो क्या है ना, अभी जननी को आराम लग रहा है, तो क्या हम उसे डिस्चार्ज करवा के घर ले जा सकते हैं? ये क्या मैडम आप ऐसा बोल रही हैं? कल रात आकर आपको उनका चेहरा देखना चाहिए था, काला पड़ गया था। डॉक्टर भी पूरी रात इसी टेंशन में थे और दिल्ली से एक स्पेशलिस्ट को बुलाया है। इट्स अ स्पेशल स्टडी केस। स्पेशलिस्ट? वो सब किस लिए सिस्टर? वो खुद ही कह रही है ना कि उसे आराम मिल रहा है। उससे अगर ड्रेसिंग की जरूरत है तो वो घर पर भी हो सकती है ना। आप जो बोल रही है हॉस्पिटल का कोई स्टाफ नहीं सुनेगा। आप डॉक्टर से मिलिए। तो फिर आप ही मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए, मैं खुद उनसे बात करके डिस्चार्ज करवा लूंगी। आप अपनी मर्जी से डॉक्टर से नहीं मिल सकती। अब आप पेशेंट के पास जाइए। सुनिए सिस्टर, एक्सक्यूज मी मैम। Yes, ma'am. डिस्चार्ज प्रोसीजर क्या है? वो तो आपको डॉक्टर से पूछना वैसे पड़ेगा। कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा कहा था। प्लीज आप डॉक्टर से बात कीजिए। ऐसी बात नहीं है मैडम, वो कुछ तो इमरजेंसी बोलकर एडमिट करवा दिया था, बट ज्यादा कुछ नहीं हुआ तो बेकार में क्यों एडमिट रखूं? प्लीज डॉक्टर से पूछिए। हेलो मैडम, पेशेंट को डिस्चार्ज करने का डिसीजन डॉक्टर लेता है, रिसेप्शनिस्ट नहीं। रूल्स मैं भी जानती हूँ डॉक्टर। वैसे कितने हॉस्पिटलों में बेवजह पेशेंट को एडमिट करके बीमारी के नाम पर डराकर ज्यादा बिल बनाया जाता है, ये हम सब जानते हैं। अभी आपने डिस्चार्ज नहीं किया तो मुझे कंज्यूमर कोर्ट तक जाना पड़ जाएगा। सॉरी मैडम, हमारा आपको धोखा देने का कोई इंटेंशन नहीं है। हम आपका बिल वेव ऑफ भी कर सकते हैं, उसका प्रोसीजर आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई कानून हमें रोक नहीं सकता। लेकिन मैं रुकावट पैदा करूंगी। अरे पवित्रा, जल्दी आओ। नॉर्मल है तो बेकार में एडमिट करके क्यों रखना है उसे? पहले इसका जवाब दीजिए, बाद में हम यहाँ रख लेंगे। मेरी बात आपको क्या समझ हुआ में नहीं आ बेटी रही है क्या? देवसेना? अंकल, आप करेक्ट टाइम पर आए। देखिए अंकल, डिस्चार्ज नहीं दे रहे, बेकार में रखने के लिए कह रहे, टेस्ट वेस्ट करना चाहते हैं, क्या करें हम? रूल बुक जो कहती है हम उसे ही फॉलो करते हैं। प्राइमरी चेकअप के लिए अप्रोच करेंगे मैडम। शायद कोई छोटा मोटा टेस्ट करना होगा बेटी, उनकी ड्यूटी उन्हें करने दो, छोड़ो। अंकल, जननी का ब्लड टेस्ट करवाने की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या परेशानी है? अंकल तुम जाओ, जननी के पास रहो, मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। नहीं, तुम वो क्या जाओ है ना कि- बेटी, मैं बात कर लूंगा ना, तुम जाओ जाओ, जननी के पास रहो। हेलो डॉक्टर भास्कर। आप यहाँ कैसे? रूटीन चेकअप। और आप? मैं उसी के लिए आया था। गुड। आप जननी के फादर हो क्या? नहीं, मैं जननी का गार्जियन हूँ। ओके। अंकल, दीदी कहाँ है? दरअसल वो फल खरीदने के लिए गई है बेटी, अभी आ जाएगी। सिस्टर, सर। ब्लड सैंपल ले लो। ओके सर। अंकल, डॉक्टर ब्लड सैंपल लेने की बात कर रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है अंकल। ये छोटा सा प्रीकॉट टेस्ट है, कुछ नहीं होगा बेटी, छोटा टेस्ट है। कैरी ऑन। निकालो सिस्टर।
इस खून का ही हम लोग इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे। आज हमारे सामने ही है। लेकिन यहाँ एक डॉक्टर भी है। किसी भी तरह आज इस खून को मुझे हासिल करना ही होगा। नर्स, ये ब्लड सैंपल दे दो, मैं खुद लैब में लेकर डॉक्टर जाता हूँ। भास्कर, उसे वो लोग देख लेंगे, छोड़िए ना। पैथोलॉजिस्ट किसके लिए होता है? चलिए हम अपने चैम्बर में वेट करते हैं। सिस्टर, जल्दी से टेस्ट करवा कर उसके रिपोर्ट्स हमारे चैम्बर में भेजिए। ओके सर। आइए डॉक्टर भास्कर। तुम चिंता मत करना बेटी, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी डॉक्टर से बात करके आता हूँ। हाँ? ठीक है अंकल। सिस्टर, लैब की टेस्ट रिपोर्ट आज ही मिलेगी क्या? नहीं सर, ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए दे रहे हैं। लैब टेक्नीशियन टेस्ट करने के बाद ही रिपोर्ट देंगे। आप कौन हो सिस्टर? इस हॉस्पिटल में आपको पहले कभी नहीं देखा। कौन हो आप? सिस्टर, मैंने कल ही ज्वाइन किया है। मेरा नाम काव्या है। ओह ठीक है। अभी अभी आपने जिसका ब्लड सैंपल लिया है वो कौन है? वो डॉक्टर साहब की जान पहचान वाली है। ओह अच्छा, उनका ब्लड टेस्ट आज हो जाएगा? पता नहीं, हम कहाँ टेस्ट करते हैं, लैब टेक्नीशियन करते हैं। टेस्ट होने के बाद ब्लड रिपोर्ट आ जाएगी? हाँ, शायद 2-3 दिन में आ जाएगी। मुझे थोड़ा काम है, मैं चलती हूँ। ठीक है। जननी, दीदी, हम घर चले क्या? वो लोग मेरा खून पे खून लिए जा रहे हैं। इसे देखकर मुझे कॉलेज के ब्लड डोनेशन कैंप की याद आ गई। उस वक्त जो ब्लड दिया था वो दूसरों की भलाई के लिए दिया था, लेकिन अब जो दिया है वो टेस्ट के लिए दिया जा रहा है। मुझे यहाँ से जल्दी लेकर चलो। हाँ, अंकल को आने दो, हम आते ही चले जाएंगे। जननी, अंकल आप आ गए? हाँ। आप ही का इंतजार कर रहे थे। क्या हुआ बेटी, क्या बात है? जननी घर जाने के लिए कह रही है। डॉक्टर ने इसका ब्लड सैंपल भी ले लिया है, इसलिए थोड़ा डर गई है। अरे इसमें घबराने वाली क्या बात है बेटी, ये तो रूटीन है। थोड़ा आराम करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम लोग जाकर डॉक्टर से पूछ लेते हैं कि इसे डिस्चार्ज कब मिल सकता है। यस। हम आते हैं। अंकल, शायद जननी पर डॉक्टर को कोई शक हो गया है, तो अब वो उसे डिस्चार्ज नहीं करेंगे। शक हुआ है क्या? कैसा शक बेटी? वही अंकल, डॉक्टर जब जननी के जख्म की ड्रेसिंग कर रहे थे, उसकी चमड़ी एक सांप की चमड़ी की तरह निकल रही थी। उसे देखकर डॉक्टर को अजीब लग रहा होगा और उसका ब्लड सैंपल टेस्ट करने के लिए भेज दिया होगा, और उसके लिए कोई स्पेशलिस्ट भी आने वाले हैं। अंकल, आप उन्हें ब्लड सैंपल लेने के लिए हाँ क्यों कह रहे थे? मैंने हाँ कब कहा था? उस वक्त जब नर्स ने आपसे पूछा तब आपने हाँ कहा था। अरे मैं तो अभी आया हूँ बेटी। तो फिर वहाँ पर कौन था? कहाँ पर? उस वक्त वहाँ पर रिसेप्शन के पास। वो लोग एक छोटा मोटा टेस्ट कर रहे हैं बेटी, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उन्हें करने दो। अंकल यहाँ कुछ तो चल रहा है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। जननी को हम यहाँ नहीं रख सकते, उसे फौरन लेकर चलते हैं प्लीज।
देखो बेटी, हम लोग यहाँ से फौरन नहीं जा सकते हैं। यहाँ के लोग अंकल। हमसे बहुत सवाल करेंगे। सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। अगर उन्होंने फिर से सैंपल की बात की तो मना कर देना। वो वहाँ अकेली होगी। मैं जा रहा हूँ, तुम आओ। अर्जुन जी, जननी की ब्लड रिपोर्ट आ गई क्या? देखो, पहले हमें डॉक्टर को दिखाना होगा, चलो। चलो। हेलो मिस्टर। तुम्हारे हाथ में क्या है, दिखाओ। ये वो ब्लड है सर, लैब लेकर जा रहा हूँ। किस पेशेंट का ब्लड है ये? वो बर्निंग केस हुआ ना सर, वो जननी का, उस पेशेंट का है सर। तो ये तुम क्यों लेकर जा रहे हो? तुम्हें देखकर ही मुझे कुछ शक सा होने लगा है। लैब टेक्नीशियन कहाँ है? ये सब काम तो उसका है ना, ये तुम क्यों कर रहे हो? कहाँ है वो? बुलाओ, बुलाओ उसे। वो वॉशरूम जाते वक्त ये मेरे हाथ में देते हुए कहा कि इसे लैब में रख देना। उसने दिया और तुमने ले लिया। ब्लड को ज्यादा समय से बाहर नहीं रखना चाहिए, जानते नहीं हो क्या? हाँ, लाओ दो मुझे, मैं लेकर जाता हूँ। कोई बात नहीं सर, मैं लेकर चला जाऊंगा। लैब के अंदर हर कोई नहीं जा सकता, लाओ मुझे दो। कोई ना सर, मैं चला जाऊं। लाओ ना।